हाय दोस्तों, आप सभी को एजुकेशनल ये सेंटर पे हार्दिक स्वागत है। तो आइए हम आज का शुरू करते हैं छोटी आंत से। और यहाँ हम शुरू करेंगे। और छोटी आंत हम लोग क्या पढ़े थे स्मॉल इंटेस्टाइन में। हम लोग वहाँ पढ़े थे कि भोजन का जो पाचन होता है पेट में कैसे होता है और किन किन एंजाइम्स होते हैं या कौन कौन से उसमें काम करते हैं खाना को पचाने में, किन का सहयोग होता है। तो वहाँ पर हम लोग देखते हैं। अब देखते हैं हम एक मिनट। जैसे कि मान लेते हैं हम लोग क्या पढ़ा था। हम लोग पढ़ा था कि हमारा पेट हो गया, ये पेट है ना, लगभग कुछ इसी प्रकार का होता है। ठीक, तो हम लोग ये पढ़े थे इसमें एक ग्लैंड होती है। इस ग्लैंड में क्या होता है, गैस्ट्रिक जूस निकलता है। गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है, इसे गैस्ट्रिक जूस निकलता है। गैस्ट्रिक जूस निकलता है तो क्या होता है, ये जूस निकल रहा है। अच्छा, तो जूस निकलता है तो इस जूस में क्या होता है कि इसमें HCl निकलता है, पेप्सी निकलता है और रेनिन निकलता है, रेनिन। अच्छा, तो हम लोग ये पढ़ा था कि यहाँ पर HCl निकलता है, एक निकलता है पेप्सिन भी निकलता है और रेनिन भी निकलता है। ठीक है, तो ये जो HCl है इसका काम क्या था। इस HCl काम ये होता है जैसे हम लोग खाना में खा लिए, कोई छोटे छोटे बैक्टीरिया, कोई जर्म्स खा गए, उस टाइप के जो से जीवाणु होते हैं, जो बैक्टीरिया होते हैं, उस तरह के जो जीवाणु होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, उनको ये मारने का काम करता है। मतलब उन छोटे छोटे जीवाणुओं को ये मार देता है। ये HCl का काम होता है। और इस HCl का काम एक और हम बताए थे कि इस पेप्सिन और रेनिन को एक्टिवेट करता है। मतलब जब पेप्सिन अपने पूर्ण स्थिति में था पेप्सिनोजेन में, तो वहाँ पर HCl मिलकर इसको पेप्सिन में बदल दिया। और यही HCl रेनिन के साथ मिलकर, मतलब इसका जो पहले वाला बात था प्रोरेनिन, तो उस HCl प्लस प्रोरेनिन ये बना दिया रेनिन। तो एक्टिवेट हो गए, तो ये भी अपना काम करना शुरू किया और ये तो अपना अकेले काम किया ही। हम लोग यहाँ तक पढ़ चुके थे। अब मेरे दोस्त हम बढ़ते हैं अगली पीढ़ी की ओर। अगली पीढ़ी में क्या है, जैसे हम जानते हैं कि हमारे पेट का जो आखिरी हिस्सा है यहाँ पर एक पाइलोरिक बॉल्व होती है। तो ये यहाँ पर होती है मेरे दोस्त पाइलोरिक बॉल्व। मैंने कहा पाइलोरिक कपाट, इसका हिंदी में हो जाएगा पाइलोरिक कपाट। मेरे दोस्त इसको बात को आपको समझना होगा, ध्यान से इस बात को अमन करना होगा कि अगर ये बात को हम जान गए, देख करके, सुन करके, तो हमें किसी प्रकार की बातें याद करने में या समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो हम ये देखते हैं कि यहाँ से जो हमारा पेट का आखिरी हिस्सा है, ठीक है, तो और जहाँ पर ये पाइलोरिक बॉल्व है, तो इसी स्थान से निकलता है मेरे दोस्त ये हमारी छोटी आंत। तो घुमाते का इसको घुमाते हैं बस। तो ये हमारा भाग हो गया है, हमारा छोटी आंत यानी स्मॉल इंटेस्टाइन का जो पार्ट है यहाँ शुरू होता है। तो एक मिनट, थोड़ा इसका हम नाम दे ही देते हैं, इसका स्मॉल इंटेस्टाइन। हालांकि इसका नाम नहीं दिया ना, नाम दे ही देते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत। अच्छा, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा कि यहाँ से जब खाना क्या होता है, जब ये सब जब खाना जब पचता है हमारा अंदर पेट की तरफ, करीब 4 घंटा करीब पचता होगा। लगभग वही 3-4 साढ़े 3-4 घंटा पकड़ ही लेता है। तो उतना घंटा जो खाना पचता है ये सब अपना प्रक्रिया करता है। तो इन सब के प्रक्रिया करने के बाद क्या होता है, खाना जब यहाँ से जब चलता है पूरा अपना व्यवस्था लगा करके, मैंने पूरा पच के, पूरा एंजाइम्स पी करके, और ये क्लोरिक का काम कर करके, सॉरी हाइड्रोक्लोरिक का, तो ये जो कपाट है मेरे मित्र ये खुल जाता है। ये एक द्वार, क्या बोलते हैं, द्वार है, दरवाजा है। ये तबे खुलेगा जब यहाँ से ये सब अपना काम कर लेगा, कुछ पचा लेगा, पेट भी अपना कुछ काम कर लेगा। तो पेट को यहाँ तक की स्थिति पहुँचाने के बाद ये कपाट खुलता है। यहाँ के जो सैनिक हैं, जो तैनात होते हैं भैया, वो देखते हैं कि अरे ये तो वहाँ सब आ रहा है, मैंने किसी राजा की गाड़ी आ रही है, एकदम पूरा टमटम पर पूरा थथड़ाइले। तो जब जैसे ही देखता है कि सब खाना उधर दम चल दिया है, तो ये कपाट खुल जाता है। माने जो मेन होता है दरवाजा वो खुल जाता है। तो खुल जाता है तो क्या होता है मेरे दोस्त, तो इसको हम नलिया बना दे, न तो इसे कैसे पता चलेगा, ये लाइन थोड़ी है, ये नली है। चलिए, तो अब खाना यहाँ से आ गया, चलिए भाई खाना आ रहा है, खूब मस्ती में दम रोटी है,
सब्जी है, चावल है, दाल है, चोखा है, चटनी है, सब आ गया। अभी गेटवा खुल जाएगा, ये गेटवा खुल गया और गेटवा खुल जाएगा तो सब अब यही में आएगा एकदम धड़ 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 धड़। अब पाचन की प्रक्रिया यहाँ होगा, क्योंकि यहाँ पर भी पाचन की प्रक्रिया खत्म हो चुकी है कुछ काम भर, मतलब लास्ट नहीं कुछ बचा है, क्योंकि सब प्रोटीन का पाचन हुआ है, डाइजेशन इस वाले भाग में। तो कार्बोहाइड्रेट का आंशिक पाचन हो ही गया है, पहले स्टार्च के रूप में हो ही गया है, और फिर वहीं से वो माल्टोस में बदल गया है लगभग। और लगभग में हई जो है मेरा क्या बोलते हैं प्रोटीन था ना, प्रोटीन भी यहाँ पेट में पच गया है, आंशिक पार्शियल पाचन हो ही गया है। तो यहाँ तक जब बात पहुँच चुकी है तो मेरे मित्र किसकी बारी है, फैट की बारी है। अब यहाँ पर फैट की बारी होगी, लेकिन इसके बारे में हम डिस्कस अभी आगे करेंगे। थोड़ा सा मेन पॉइंट पर थोड़ा ध्यान देते हैं। तो मेरे मित्र मैं ये बोल रहा था कि हई वाला जो पार्ट है पहले नाम जान लेते हैं कि हई जो ऊपरवा है ना, इसका क्या नाम है मेरे मित्र, इसका नाम है, इसको तनी रंगीने से अच्छा रहेगा, इसका नाम है मेरे मित्र ड्यूडेनम। ड्यूडेनम, इसका ड्यूडेनम भी लिखने आता है लगभग, ड्यूडेनम। और एक इसका और नाम है पक्वाशय। कौन सा है, पक्वाशय, ठीक है, ये इसका नाम है ड्यूडेनम। आई जो हाँ एक मिनट, इसका थोड़ा सा लोकेशन क्या है, थोड़ा इस बात पर हम ध्यान देते हैं। इसका लोकेशन कहाँ पड़ता है, हई जो हमारा पेट का अंतिम भाग आ रहा है यहीं से ज्वाइंट होता है, जो भाग पेट के एकदम पूरा पाइलोरिक जो बल्ब है एकदम पेटवा के लास्ट भागवा, जहाँ पाइलोरिक बल्बा है दरवाजा, ये वहीं से टच है। माने इसके ऊपरी जो भाग होता है, छोटी आंख के ऊपरी भाग, माने जो पेट में जब संपर्क में है, यानी इस पाइलोरिक बल्ब के संपर्क में है, तो उसी भाग को बोलते हैं मेरे मित्र ड्यूडेनम बोलते हैं। कोई दिक्कत है इसमें, कोई दिक्कत, नो दिक्कत। इसलिए नहीं दिक्कत कि हम जानते हैं कि जो ऊपरी पार्ट है वो हो गया ड्यूडेनम, और हई जो बिचला भाग हो गया ना, हई सब जो बिचला भाग है इसको बोलते हैं जेजुनम। जेजुनम, इसका नाम भी देख ही देते हैं, इसका नाम तो लगभग यही होता है। अच्छा, अब ये तो हो गया ऊपर वाला भाग, ये हो गया बिचला, एगो निचला भाग होता है, निचला होता है। तो इस छोटी आंत का जो निचला भाग होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन का निचला भाग, इसको मेरे मित्र नाम क्या देते हैं, इलियम। क्या देते हैं, इलियम। ये 3 पार्ट्स हो गए, 3 पार्ट्स हो गए। अब सुनो मेरी बात भैया मेरे बात ये है, क्या बात है भाई, तो हम थोड़ा सा एक काम करते हैं, इसका पहले मानव लिखवा दे का ना, इसको बाद में लिखवाएंगे, पहले वही काम कर लेते हैं। और मेरे दोस्त क्या होता है ना, पहले इसको जान ही लेते हैं। देखो ई जो है क्या बोलते हैं, चाहे पहले इसको पहले काम कर लेते हैं। देखो अब ई जो है, जो खाना यहाँ पर आ गया, अब खाना आ गया तो भाई पचने का काम प्रक्रिया शुरू होगा, पहले इसी पर फोकस ध्यान देते हैं। तो मेरे मित्र क्या होता है ना कि यहीं पर एक हमारा दोस्त रहता है, उस दोस्त का नाम क्या है, उस दोस्त का नाम है मेरे मित्र लीवर। ये लीवर है, और लीवर है तो मेरे मित्र ये रंगवा सही नहीं है ना, इसको थोड़ा बढ़िया दिखा देते हैं, बड़ा अच्छा रहेगा, ठीक है। देखिए मेरे मित्र यहाँ पर आ जाएगा लीवर, तो बड़े बना देते हैं, क्या दिक्कत है, ठीक। आई पूरा मेरा लीवर है ये सब, ठीक है। ये नली है, ध्यान से, ये हो गया लीवर। इसी में सटले रहता है क्या, गॉल ब्लैडर, माने पित्ताशय, जो पित्त की थैली होती है, इसी में संपर्क में रहता है। मेरे मित्र यहाँ नीचे रहता है क्या, यही होता है पैनक्रियाज, इसका नाम होता है हिंदी, ये है किडनी, सॉरी क्या इसका नाम है लीवर, तो नाम लिख दे रहे हैं, यह लीवर माने यकृत, ठीक है। इसका नाम है गॉल ब्लैडर, कहाँ कर दे, यहाँ कर दे रहे हैं मित्र, तो थोड़ा समझ लीजिएगा आप लोग, गॉल ब्लैडर, BLADDER, ये होता है। अच्छा, इसको थोड़ा अलग रंग से कर दे रहे हैं ताकि बढ़िया से लगेगा। ये हो गया गॉल ब्लैडर, ये हो गया पैनक्रियाज, इसको हे रंग से कर देगा ना, इसको कर दे रहे हैं, ठीक है। ये पता ही ऐसा होता है। अब सुनो मेरी बात भैया मेरे, ये हो गया लीवर,
स्थान बन गया, ये है पेनक्रियाज। तो एक बात है, ये बात का है, ये बात का है, बात ई है कि हई लीवरवा है, हई जो है तो इसी में सटले है, जो गॉल ब्लडर है, पित्त वाली थैली होती है, पित्त रस वाली, हई पेनक्रियाजवा है। इसका नाम लिखेगा, एक मिनट, यहाँ लिख दे रहे हैं मेरे मित्र, पैनक्रियाज। हिंदी में होगा मेरे मित्र अग्नाशय। अग्नाशय ना, अग्नाशय वो होता है, अग्नाशय पेट को बोलते हैं, ये है अग्नाशय मेरे मित्र, ये होगा पेनक्रियाज माने अग्नाशय। अब एक नजर यहाँ पर, ये है पेनक्रियाज, सॉरी लीवर, ये है गॉलब्लैडर, ये है पेनक्रियाज। और थोड़ी सी हम बात जानते हैं, क्या जानते हैं कि मेरे मित्र जब खाना, जब अब आते हैं मेन पॉइंट पे, जब खाना हमारे ऊपर से नीचे आता है, जो कपाट खुलता है, दरवाजा, हमारे जो सैनिक है उसको गेट को खोलते हैं, तो खाना नीचे आता है, यानी इस वाले भाग में जहाँ पर लीवर वाला, जहाँ पर नली लगी हुई है। तो इस नली पर जैसा ही आएगा तो ई क्या करेगा, ये देखेगा अरे भैया इधर जुगाड़ आ गया है, अब इसको मतलब उसको थूरना वरना काम बाकी रह गया है, मतलब आगे काम बढ़ाया जाए। तो जैसे ही आएगा तो ऊपर से क्या करेगा, ऊपर से क्या करेगा, ऊपर से अपना बना बना के जूसवा छोड़ना शुरू कर देगा। ये जूस है मेरे मित्र, रंगीन दिखाई दे रहा है ना, अच्छा ठीक है। तो इस जूस बना शुरू किया, जूस बन रहा है, जूस बनाएगा, बना करके यही ड्यूडेनम वाला पार्ट में छोड़ देगा। एक बात और मेरे मित्र, इसी ड्यूडेनम वाला पार्ट में क्या क्या है, लीवर है, इसका जो पार्ट में गॉल ब्लैडर है वो है, और पेनक्रियाज है। ये सब तीनों जो दिख रहा है कहाँ है, ये है ड्यूडेनम वाला पार्ट में, माने पकवासे वाला पार्ट में है, और उसमें से अपना काम कर रहा है। तो इसमें एक और क्वेश्चन मिल गया कि हमारा पेनक्रियाज किस भाग से जुड़ा रहता है, तो ड्यूडेनम वाला पार्ट से। लीवर कहाँ ज्वाइंट है, किस भाग से कनेक्टेड है, मैंने छोटी आंत में, तो ड्यूडेनम से है। आई बोलेगा कि भाई क्या है, ये है गॉल ब्लैडर, इसका ज्वाइंट कहाँ पर है, तो ये में है, लीवरवा में है, मतलब ड्यूडेनम वाले पार्ट में ही है। ये सब ड्यूडेनम वाले पार्ट में स्थित है। ये क्वेश्चन वगैरह कहीं बने तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए मेरे मित्र, मेरे सखा, मेरे संबंधी। आगे आते हैं। अब देखिए तो क्या हुआ कि यहाँ पर जैसा ही खाना आया, ये सब जूस ऊपर से आना शुरू किया। जूस जब आएगा तो सब खाना में मिल जाएगा, ये अपना रिएक्शन काम करना शुरू कर देगा। तो शुरू करेगा तो खाना क्या हो गया, जितना उसका पचना होगा उतना हल्का सा काम कर देगा। तो ये मेरे मित्र किस पर काम करेगा, ये जो फैट खाते हैं हम, जो फैट के रूप में क्या खाते हैं, जैसे मान लो हम लोग दही वही खाते हैं, बटर खाते हैं, चाहे फैट में खूब बढ़िया घी खाते हैं, हम देसी घी, प्योर देसी घी खाते हैं, चाहे रिफाइन खाते हैं, चाहे डालडा खाते हैं। ये सब जो खाना खाते हैं तो मेरे मित्र, मेरे सखा, उस सब में फैट मिलता है। ऐसा कोई पदार्थ, जिस पदार्थ को खाने से, ऐसी कोई वस्तु जिसे खाने से क्या होता है, फैट मिलती है, उस फैट का डाइजेशन यानी उस फैट का तोड़ मरोड़ इसी पार्ट में होता है। और कौन करता है, ये ही बाइल जूस कहलाता है। यही जो रस निकलता है हई इसका हई वाला लीवर में से, इसी को बोलते हैं बाइल जूस, माने पित्तरस। तो इसका नाम देते हैं, इसका वही आएगा बाइल जूस। कौन जूस, इसको हम ऊपर कर देगा, हाँ इसे घुमा के हेप, बाइल जूस। हिंदी क्या होगा, पित्तरस, पी आता पित्त, रस और रस। तो बात समझ में आ रही है मेरी, हमारी बात समझ में आ रही है। मैं जो बता रहा हूँ, ये लीवर है, ये रस छोड़ गया, एक उस रस का नाम है बाइल जूस। और बाइल जूस के छोड़ने से ये वाला पार्ट है ड्यूडेनम वाला पार्ट जिसमें पकवास वाला पार्ट है, आने से इसमें जो फैट होता है ये उस पर अपना काम करता है, उस फैट को डाइजेस्ट यानी क्या करता है, पचाने में सहायक करता है। अच्छा, अब यही यदि लीवर यदि बहुत मात्रा में लीवर छोड़ता है, सॉरी लीवर बोलते हैं, इसका बाइल जूस जो जूस छोड़ता है, पित्तरस, अगर मान ले काम से ढेर छोड़ दिया, काम है हथने के या पूरा दबा के छोड़ दिया, तो कितना खींचेगा भाई, वो शक्ति पावर है, वो कितना पचाएगा। तो ये उसके पास यदि काम बेसी हो गया, काम से ज़्यादा कर छोड़ दिया, तो वही पित्तरस जो है इसी में जमा होता है मेरे मित्र, यही में ये सब जमा कर लेगा। बेसी हो गया तो हमें आराम से घुसा लेगा और ठेल देगा हमें, अब ये तू पड़ा रह, और जब बाद में काम पड़ेगा तो मांग लेगा पैंचा के रूप में। बात समझ आ रही है ना, चलिए इसमें आ गया।
अच्छा, तो ये हम लोग पढ़ रहे हैं लीवर और इसके बारे में। तो खाना पहुंच गया, खाना का डाइजेशन यहाँ पर हल्का सा जो फैट का होता है वो हो गया, ठीक है। तो पेनक्रियाज के हम लोग अलग बनाएंगे चैप्टर, क्योंकि ये भी थोड़ा सा लंबा चैप्टर है, टॉपिक है, तो उसका अलग हम डिस्कस करेंगे पेनक्रियाज वाला। यहाँ पर लीवर के बारे में पढ़ लिए। अच्छा, इसमें एक बात हम छोड़ रहे हैं ना, छोड़ रहे हैं ये कि हाँ इसकी लंबाई चौड़ाई नहीं पता है ना, एक मिनट। हाँ, तो लीवर की लंबाई कितनी होती है लगभग, सॉरी लीवर पता है थी ना, छोटी आंत का ना, छोटी आंत यानी स्मॉल इंटेस्टाइन की लंबाई मेरे मित्र कितना होती है, तो लंबाई की बात करें तो करीब 6 से लेकर के या 6.5 मीटर के करीब में होती है मेरे दोस्त, लगभग। आयकर चौड़ाई कितना होगा, इसका चौड़ाई होता है करीब 1 इंच, 1 इंच के लगभग में। तन मुनि आगे पीछे हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया। अच्छा, तो लंबाई पढ़ लिए, वेट पढ़ लिए, लेकिन एक बात है कि छोटी आंत है, इसी से ज्वाइंट होती है बड़ी आंत, तो उसके बारे में हम जब आएंगे बड़ी आंत पर तो वहाँ पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये लंबाई हो गई और चौड़ाई हो गई। अच्छा, अब मेरे दोस्त है हम आगे बढ़ते हैं। अब लीवर से जो बातें हैं संबंधित उस पर चर्चा करेंगे कि अब उसमें क्या क्या क्वालिटी है, उसका रूप रंग आकार कैसा है वो हमारे लाइफ जो डेली लाइफ में हम लोग जीते हैं उसमें उसका कितना योगदान है, उसका मात्रा कितना है, थोड़ा उस पर चर्चा करेंगे। तो इसके पहले हम थोड़ा उसको विस्तार देना चाहते हैं, आप लोग थोड़ा नोट कर लीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा। हम थोड़ा इसको विचार दे रहे हैं मेरे मित्र, मेरे शाखा, मेरे संबंधी, तब तो लिखेंगे, बात है कि नहीं। तो बस थोड़ी सी अब लोग थोड़ा धैर्य बना कर रहे मेरे मित्र। तो मेरे दोस्त आइए, अब हम पहुंचते हैं मेरे मित्र कहाँ पर। ये तो बात जानते हैं कि जो लीवर है ये कहाँ से ज्वाइंट है, जो लीवर है चाहे पेनक्रियाज है ये सब ज्वाइंट है ना, जो ड्यूडेनम वाला पार्ट है, ड्यूडेनम वाला पार्ट जो सबसे ऊपरी वाला भाग है, तो ये वहाँ से ज्वाइंट हुआ है, इसमें डाउट नहीं है, डाउट नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब हम एक बात है, बात ये है कि जो बाइल जूस होता है ना, कौन जूस, बाइल जूस, पीतरस, कौन जूस, पीतरस, ये मेरे मित्र माने भर दिन बनता है, भर दिन भर रात, माने कौ दिन होता है, 24 घंटा होता है ना, तो 24 घंटा बनता है बाइल जूस, खूब आराम से बनते रहेगा। बस सोइए चाहे बैठिए चाहे कुछ करिए वो सब बनते रहेगा, ठीक है। ये 24 आवर्स क्या होता है, ये बनते रहता है, ठीक है। एक कलर होता है ना, कलर भाई, इसका भी तो कलर होता है ना, तो इसका कलर होता है हरियर, हरा, इसका कलर होता है हरा, ग्रीन कलर का। इसे क्या कर दे ना, ठीक है। अच्छा, ये कलर हो गया। अच्छा, इसकी वेट की बात करें, मैंने भार के, वजन के, अच्छा ऐसे कर देगा रंग, इसका रंग हो गया, ग्रीन माने हरा हो गया, है ना। ये हो गया वेट, माने इसका वजन कितना होता है, वजन हो गया इसका करीब 1.5 किलो में कुछ हो सकता है, तो मुनि आगे पीछे। अब इसका जैसा होगा शरीर वैसा भाई बनता है, सब कुछ एक समय थोड़ी कुछ रहता है, कुछ रहता है एक साइज के, केहू के कोनो सामान नानू, तो वो तो मुनि आगे पीछे होइबे करेगा। तो बात ये है। चलिए, ये होगा 1.5 किलो का लगभग, अरे केहू के 500, केहू के 600, आगे तो मुनि कहूँ रहेगा तो काम चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया वेट हो गया। अच्छा, एक बात है, ये बाइल जूस में हाँ रंग हो गया, हरा हो गया। इसके बाद मैं क्या करूं, हाँ इसका पीएच मान आता है, पीएच मान, इसका पीएच मान हो गया करीब 7.8 से लेकर के करीब 8.5 के करीब या 6 के करीब में लमसम मान लीजिए, 8.5 या 6 करीब में ये सब रहता है, उससे थोड़ा आगे पीछे चलता रहता है, ठीक है। अच्छा, पीएच मान हो गया। इसके बाद कितना बनता है, मैंने डेली लाइफ में मैंने रोज मैंने कितना बन जाता है, मैंने कितना बनता है, ये वाला जूसा है वो है ना मात्रा, कितना बनता है लगभग, अरे एक रेट थोड़ी आता है, तब आगे जाए पीछे। तो मेरे मित्र यही 700 चाहे 750 से 800 के करीब में, 750 से 800 मिलीलीटर के करीब में ये बनता है, रोज बनता है जूसवा। कहाँ से बनता है, लीवर से बनाता है, सॉरी लीवर बनाता है।
लिवर बना करके कहाँ छोड़ता है, ड्यूडेनम वाले पार्ट में छोड़ता है। फिर वहाँ से जब बेसी हो जाएगा मतलब अपना मात्रा में तो छोड़ देगा कहाँ पर, गाल ब्लडर में, मैंने पित्त की थैली में, या पित्तवाशय पित्ताशय, वहाँ छोड़ देगा। आइए आते आगे, क्या कलर हो गया, वेट हो गया। अच्छा, इसमें अब कुछ बाकी है। हाँ, एक बात है कि तो पता है कि इसमें, हाँ, इसमें बाइल जूस में एंजाइम नहीं होते हैं। बाइल जूस में हिंदी आप फिर लिखे क्या, हमारे पित्त रस, बाइल जूस में एंजाइम नहीं होते। और कुछ होता है, एंजाइम नहीं होते हैं। अच्छा, enzymes is not found in bile juice. In bile juice, enzymes are not found in bile juice। माने क्या, माने बाइल जूस में एंजाइम्स नहीं पाए जाते, क्योंकि ये सब एंजाइम्स नहीं होते। ये एक ऐसा जूस है, एक ऐसा रस है जो केवल फैट का डाइजेशन करता है। वो ऐसा नहीं हल्का सा उसको पैसिकन करता है, उसको तोड़ करके या छोटा में लगा देंगे, वो अभी बता दे रहे हैं। जैसे मान लेते मेरे मित्र क्या होता है, हमने मान कोई फैट खाई, क्या खाई, फैट खाई, ये खूब बढ़िया बड़ी मात्रा में खाइया, खूब मैंने गोला है। अब तेल खा रहे हैं सब्जी वब्जी में, चाहे घी खा रहे हैं, वो बड़ी भागा कहलाएगा। और उसको क्या होता है, ये जब टूट टूट के एकदम आ जाएगा पूरा छोटे छोटे भाग में, एकदम बिंदा बिंदा, एकदम छोटी मात्रा में, इसी को बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं मेरे मित्र इमल्सिफिकेशन। साफ नहीं है क्या, तो साफ कर देना, साफ साफ। इसको, इसका नाम है मेरे मित्र इमल्सिफिकेशन कहलाता है। इसका नाम होता है पाइसिकोरॉन। मैं इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जब हम कोई फैट वाली सामान खाते हैं तो उसका बड़ा भाग खाते हैं, तो बड़ी भाग का छोटे छोटे भागों में विभक्त हो जाना, डिवाइड हो जाना, बढ़ जाना, उससे ही क्या बोलते हैं, इमल्सिफिकेशन कहलाता है, पाइसिकोरॉन कहलाता है। ठीक है, तो ये बात हम लोग जान गए। थोड़ा सा इसको मिचकारते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसमें और क्या है, हाँ, इसमें कुछ और पिगमेंट होते हैं इसमें रंग देने वाले, तो थोड़ा इसको देख लेते हैं। जो दिख रहा है उसको मैं लिख दे रहा हूँ, मतलब जो ध्यान में पहुँच रहा है। हालांकि ये सब एग्जाम्स के पैटर्न पर आते रहते हैं, ये सब मेरे मित्र सब एनसीईआरटी बेस्ड सब क्या है, ये सब बातें हैं जो एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। इसके कुछ क्या होते हैं, पिगमेंट होते हैं। वो कौन से होते हैं, किसी भी चीज़ का एक अपना पिगमेंट होता है, रंग देने का किसी भी चीज़ का। तो इसमें क्या होता है, बाइल जूस का होता है पिगमेंट का, क्या होता है मेरे मित्र, पित्तरस का। देखिए इसमें होता है, एक होता है का बिलीरुबिन। ठीक है, इसके कारण कैसा दिखाता है, पीला। एक जूस में एक होता है बिलीरुबिन, एक पिगमेंट होती है। इस पिगमेंट के कारण कोई वस्तु होती है वो पीला दिखाई पड़ता है। अब वो पीला किस में काम आता है, हमारे ब्लड के अंदर, हमारे ब्लड जो सेल्स होती हैं, सेल्स होती से आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, और उसी में एक होता है प्लाज्मा। तो ये प्लाज्मा का काम करता है। ठीक है, ये चेक करता है कि इसका प्लाज्मा कैसा है, और ये पीला रंग का होता है जो बिलीरुबिन है, इसका पिगमेंट। ऐसे मेरे मित्र एक और पिगमेंट है, इसका पिगमेंट मतलब कि बिलीवर्डिन, इसका नाम, मतलब इसका क्या होता है पिगमेंट, मतलब रंग का कलर देने वाला, वो ही कहता है पिगमेंट। मतलब क्या पिगमेंट, रंग का, किसी चीज़ का कलर प्रदान करना, उसी से रंग का पता चलता है कि वस्तु किस कलर का है। मैं ये बात बोल रहा हूँ। जो कि बिलीवर्डिन, ये होता है मेरे मित्र हरिया, ये हरा होता है। ठीक है, आई होता है किसमें, हरा होता है। ये हरा किसके लिए होता है, बाइल जूस के लिए होता है, क्योंकि मेरे मित्र इसका कलर भी हरा ही होता है, बाइल जूस का कलर हरा होता है। ठीक है, ये बात जान गए। तो अगर पिछले क्लास में अगर नहीं लिखे होंगे कि इसका रंग कैसा होता है, तो लिख लेना मेरे मित्र, बाइल जूस का कलर, बाइल जूस का कलर
द कलर ऑफ बाइल जूस, द कलर ऑफ बाइल जूस कहता ना हरियर माने हरिया हरा, ग्रीन 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 माने हरा, हरा माने हरियाली, ठीक है। तो ये बात हो गया। अच्छा ये हो गया पिगमेंट हो गया। अच्छा एक बात है ये क्या होता है इमल्सिफिकेशन काम हो गया। तो ये सब बात हो गई मेरे मित्र। और बात हम ये करते हैं कि इस सब खाना को पचाने की प्रक्रिया में जो फैट होती है तो फैट का हम लोग हल्का जो होता है डाइजेशन मतलब आंशिक रूप से पार्शियल रूप से डाइजेशन हो चुका है। पहले हुआ है प्रोटीन का, फिर हुआ पेट में पहले हुआ था मुख में स्टार्च का मतलब कार्बोहाइड्रेट का, फिर पेट में हुआ हम लोग पढ़े थे प्रोटीन का, और फिर यहाँ पर ड्यूडेनम वाले पार्ट में हो गया फैट का। तो तीनों का आंशिक रूप से पाचन हो चुका है। अब हम नेक्स्ट जिसे पढ़ेंगे तो सबके बारे में ये पढ़ लेंगे कि किसका डाइजेशन कब पूरा हो गया। तो मित्र मेरे दोस्त अब चलते हैं, विदा देते हैं। जय हिंद।